बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का बैकुंठ नाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, सनकादि के मुख से सब हाल सुनकर परम ब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं ये श्राप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का कोई अपमान न करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, ये श्राप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता ना करिए। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूं कि ये दोनों द्वारपालक, ये मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण ऋषिश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मणों को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता है, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को इच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूल लक्ष्मी जी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। बैकुंठनाथ का ये वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सकें। आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और बैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको बैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके बैकुंठ में काम क्रोध लोभ मोह का प्रवेश नहीं होता। वहां बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों से में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनके देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आज वहां रहते और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादि से जड़े हुए बने हैं। वहां पहुंचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उनको वहां मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहिनी मूर्त, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व वैजयंती माला पहने, पीताम्बर की करधनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख व चक्र के दोनों हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंघर वाले बाल, मंद मंद हास्य, तापहारणी चितमन। उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में कर्ण फूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पायजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्न के हार, सिर चूड़ामणि, नाग में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब बैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। ये वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वर मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा व लीला सुनने से
सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय। हिरणाक्ष व हिरण्याकश्यप का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरणाक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा देवें तो ऋषिश्वरों का श्राप हमको भोगना ना पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मनसा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर ये श्राप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिश्वर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म बीते कह गए हैं। सो तुम्हें 3 बेर दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रुभाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को वैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुंचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से ये हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे न जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक वे दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वो बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरणाक्ष व हिरण्याकश्यप रखा। हिरणाक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज करो। ये वचन सुनते ही हिरणाक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वो अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वार पालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वो पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरणाक्ष का यह संदेशा सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध आया। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरणाक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए इसलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरणाक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वो बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरणाक्ष को भेज दिए और उससे कहा, ये स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या किसी और को दे दो, मुझे जहां आज्ञा दो वहां जाकर रहूं। जब हिरणाक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहां अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा कि जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूं। हिरणाक्ष उनको भी अपने बस जानकर यमपुरी में पहुंचा।
यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरणाक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया, तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरणाक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरणाक्ष ये विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उनसे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई सूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरणाक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वो रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषिश्वरों योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वो प्रकट न हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरणाक्ष, इस समय नारायण जी 12 रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वो तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये बात कहकर नारद जी चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय 12 भगवान का हिरणाक्ष को मारना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरणाक्ष नारद जी से ये हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए बाराह जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि बाराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरणाक्ष ने हंसकर कहा, हे बाराह चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने बाराह को देखा था। ये बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी में वह रूप दिखाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुरा कर ले जाते हो, सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिसलिए मैं तुमको ढूंढता था वो मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बेर अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूं। तुम्हारे मारने के उपरांत योगी व ऋषिश्वरों को मारूंगा जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य मिलती है। हिरणाक्ष के ये सब दुर्वचन सुनकर बाराह जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम हो जाता है। जब बाराह जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरणाक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरणाक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है मैं जल का सूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को जो अपने को सिंह समझते हैं ढूंढता फिरता हूं। जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। ये पृथ्वी तेरे पुरुषों की थाती है। तू अपने को बड़ा सूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूं। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। ये तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। ये वचन सुनते ही हिरणाक्ष ने क्रोध से बाराह भगवान पर अपनी गदा चलाया। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोक कर अपनी गदा उसके मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया तब ब्रह्मा ने आकर बाराह जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरणाक्ष के मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके।
ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही बाराह जी ने एक गदा हिरणाक्ष के ऐसी मारी कि वो गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब बाराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरणाक्ष ने त्रिशूल चलाया, तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर बाराह जी ने एक तमाचा हिरणाक्ष के ऐसा मारा कि वो मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर बाराह जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध करके बाजे बजाए। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत बाराह भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरणाक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत बाराह जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरणाक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ पूजा व दान आदि करेंगे। हिरणाक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके, तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर बाराह जी के सामने आई और हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया, इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना। क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है, सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूं कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे। स्त्रियां अपने पति से प्रीत न करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वैश्या से प्रीत करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब तक ये मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वैश्यागमन करने व जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे, तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। ये वचन सुनकर बाराह जी बोले, हे पृथ्वी, तो इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा, तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर बाराह जी बैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। शौनकादि ऋषिश्वरों ने इतनी कथा सुनकर सूर्य जी से पूछा कि जब बाराह जी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके बैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्रेय ऋषिश्वर और विदुर से क्या संवाद हुआ। सूर्य जी ने कहा, बाराह अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी, तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी, तब वो भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाकर ब्रह्मा जी को खाने चला। जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया, तब उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय
मानकर जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचने में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभव मनु का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभव मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभव मनु व शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं उस शरीर से परमेश्वर का तप व स्मरण नहीं किया था, इसलिए हरिभजन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इनसे उत्पन्न नहीं होंगे। ये बात सोचकर ब्रह्मा ने स्वयंभव मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न हो। ब्रह्मा की आज्ञा से स्वयंभव मनु और शत्रुपा उसी समय वन में तप करने चले गए। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, हे दीनदयाल, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझसे संसार रचने में भूल हुई, ये कठिन काम मुझसे न बन पड़ता हो तो मुझे सामर्थ्य दो जिसमें तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश किया, हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। बैकुंठनाथ का ये वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीच, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलत, सक्रत, भृग, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो, इसी बात में नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा का ये वचन सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु 3 मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृग आज 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभव मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था उसमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारे को यक्ष और रक्ष ने जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे स्त्री समझ कर ले लिया। बोल शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय। नारायण जी का स्वयंभव मनु, शत्रुपा और कर्दम ऋषिश्वर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप और ध्यान किया तब बैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति और पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने और राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया है, सो हमने बड़ी भूल की जो राज्य की इच्छा से तप किया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था। नारायण जी ने यह वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभव मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया है वो वरदान मांगो, उसके सिवा और जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो। जब बैकुंठनाथ की ऐसी दया व कृपा स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने अपने ऊपर देखी तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे घर उत्पन्न हो। ये बात सुनकर परम ब्रह्म परमेश्वर ने कहा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। स्वयंभव मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभव मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभव मनु और शत्रुपा के 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियवत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवभूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई।
उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभव मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिश्वर से कर दिया। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिश्वर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के उपरांत उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तब कर्दम ऋषिश्वर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे ज्योतिष स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया है। ये वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था, सो मैंने तुमको इच्छा पूर्वक वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वो सब तुमको मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभव मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुझे विवाह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तुम विवाह करने से ना ही मत करना। ये कहने के उपरांत वैकुंठनाथ की आंखों से ये समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कर्दम ऋषिश्वर ने केवल विवाह के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, 10,000 वर्ष तप किया। जिस जगह परमेश्वर का आंसू गिरा था वहां बिंदुसार नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वो तालाब आज तक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान है। आंसू गिरने के उपरांत वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म में उसका मन लगेगा। ये कहकर परम ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कर्दम जी स्वयंभव मनु के आगमन की आशा करने लगी। तीसरे दिन राजा स्वयंभव मनु अपनी स्त्री शत्रुपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसर तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिश्वर के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत किया। कर्दम जी ने बड़े आदर भाव से उन्हें बैठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषिश्वरों से कहा कि स्वयंभव मनु और शत्रुपा कर्दम जी का रमणीक स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिश्वर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी माता से ये हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। ये बात सुनते ही कर्दम जी मन में बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी प्रसन्नता से किसी को दे तो अवश्य उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूं, पर जब तुम्हारी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरि भजन करने चला जाऊंगा। स्वयंभव मनु ने ऋषिश्वर महाराज का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदरी थी कि कामदेव की स्त्री रति भी सौंदर्य में उसके समान नहीं थी। बोल शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय। स्वयंभव मनु का कर्दम ऋषिश्वर के साथ अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर देना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिश्वर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभव मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विधि पूर्वक करके कहा, महाराज, आपको सेना और द्रव्य आज जिस वस्तु की चाह हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूं, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का है। ये सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, राजन, हमको धन और सेना कुछ नहीं चाहिए। जब स्वयंभव मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राज मंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम जी से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़ी। राजा स्वयंभव मनु ने बहिष्मतीपुरी में जहां बाराह जी के रोम गिरने, कुशा उगने और ऋषिश्वरों के मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर
विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है, संसार में मनुष्य अधिक धन होने से उसको अपने सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन देवे उसे वो नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। ये बात विचार कर स्वयं मन ने हर साल विधिपूर्वक यज्ञ करना और नित्य प्रातः समय बहुत सी गायें और स्वर्णाधिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे तब महात्मा ऋषिश्वरों से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करें। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष न होवे उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरि चरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरिभजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरि इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्षों में लगे रहते थे। सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करती थी। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। बोल शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय करदम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाहना हुई। करदम ऋषिश्वर उसकी सेवा व पातिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर करदम ऋषिश्वर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो सो वरदान मांग ली। इस बात का संदेह न करना कि ये कहां से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। ये वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप जैसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बेर मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। ये बात सुनकर करदम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आज संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूलि से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। करदम ऋषिश्वर अंतर्यामी थे। उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सोनहरा जड़ाऊ बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौने बिछे और झाड़ व फानूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलक बिलक इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूल लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। ये संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय करदम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तो इस कुंड में स्नान कर। ऋषिश्वर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वो बहुत सुंदर दिव्य रूप देव कन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। उसके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने, हाथों में चमर आदि सब वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो
जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदरी मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उनके समान नहीं थी। जब कर्दम ऋषीश्वर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर कर्दम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब कर्दम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उसी विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषीश्वर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्दम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब इसी तरह कर्दम ऋषीश्वर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब कर्दम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तप और ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। ये वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरि भजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहां वर पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से ये बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हुआ, उसका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरि भजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान समझना जानना चाहिए। ये बात सुनकर कर्दम ऋषीश्वर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से ये बात रह जाएगी। कर्दम ऋषीश्वर परमेश्वर का ये वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर, तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषीश्वर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उनके गर्भ रहा। बोल शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय, कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और कर्दम ऋषीश्वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने निवास किया तब कर्दम ऋषीश्वर उसके मुखारविंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं। सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे, तुम मेरी प्रीत कम करो। ये वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से यह कह रही थी। उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परम ब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे।
उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काई जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वो जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। वे आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वो संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। ये कहकर देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषिश्वर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से वे बहुत आनंदित हुई। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि ने अवतार लिया तब कर्दम ऋषिश्वर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की धुंधुबी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषिश्वर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया। हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को न पहुंचूं तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है। सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी ये स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषिश्वरों से कर दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कला नाम की कन्या का विवाह मरीच ऋषिश्वर से, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिश्वर से, हवि का विवाह पुलत्स मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिश्वर से, योग्य का विवाह कृत ऋषिश्वर से, ख्याति का विवाह भृग ऋषिश्वर से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषिश्वर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिश्वर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्वण वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषिश्वर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में ये जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रखते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे ये पूछता हूं कि कौन उपाय करने से ये मन जो परिवार के माया मोह परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋण से उऋण हुए। अब हरिभजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो तो धीरे धीरे साधन करने से संसारिक प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुल्ला उठता है, उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत ये शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीत करना ना चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करे जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश न हो।
जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने की सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीत न करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरकर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार का पर अहंकार करते हैं। इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए ये अवतार धारण किया है। हे ऋषिश्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके वश में न होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वो मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर जी से कहा। यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज, अब मुझे कहिए तो वन में जाकर आपके चरणों का ध्यान करूं। यहां रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। ये बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय। 25वां अध्याय, कर्दम जी का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव जी का ये वचन सुनते ही कर्दम ऋषिश्वर उन्हें दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कहे गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वो कपिल देव मुनि से पूछ लेना। ये वचन सुनकर देवहूति ऋषिश्वर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूं। कर्दम जी वन में जाकर नारायण जी का तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश ऊख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक साथ समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्त को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आज पुरुष भगवान ये संसार रूपी वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाहना नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूं कि आप इस प्रकृति का हाल जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। ये वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषिश्वर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता, भाई, बेटा और मित्र उसी को समझना और कहना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावी।
जो माता पिता आज अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हितु न जानकर शत्रु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हें भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम ये बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता। हम ज्ञान का हाल तुझसे कहेंगे, उसे जो मनुष्य प्रीत के साथ सुनेगा वो कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुंचते। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर के वश होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। ये मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे, वो अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वश में काम, क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए वो आनंद की राह है। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता न करो। गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीत परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीत साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुंच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ दान, तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए। सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि वे साधु संत कैसे होते हैं, मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उसका ये हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर हैं, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते और दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। खाने पहनने आज संसारी कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा से के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख को एक साथ समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहती है, वहां बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब वे मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात, धूप और जाड़ा उनको कुछ नहीं सता सकता। ऐसे संतों की संगति करने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है। पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हों जो पशु पक्षी आज सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ समझकर अपना भीतर व बाहर एक साथ रखें। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, पानी और हवा आज सब मेरे अधीन हैं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है उसके ऊपर किसी का कुछ बस नहीं चलता। कपिल देव जी का ये वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझ स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। ये बात सुनते ही
कपिल देव मुनि बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर एक जगह रहते हैं। उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालिया समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखों के पत्ते हैं, उसी से सब जीवों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को, जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वो आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने बढ़ने, जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर तैयार होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है उसको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा बिलग जानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 24 तत्वों से देवता, मनुष्य, जड़ और चैतन्य आज सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बोल शंकर भगवान की जय।